एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स नोन एज नंबर 1 जीवन ज्योत एसआरए कोऑपरेटिव प्रपोज्ड, नंबर 2 श्री स्वामी विवेकानंद नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड, नंबर 3 वीर जिजामाता नगर इंटू ब्रैकेट एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड, और नंबर 4 माता रमाबाई नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड। ये जो है चारों नगर ये वाकई है सीएस नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन, जो कि डॉक्टर ई मोसेस रोड वर्ली मुंबई नंबर 18 में वाकई है। और इससे पहले हमने अपना कई वीडियो बनाए, हमने कई कंप्लेंट्स किए, आरटीएस किए, और आज हम ये डिटेल्स में बताना चाहते हैं कि हमारी मेहनत का क्या सिला मिला। हम व्यूअर्स को डिटेल्स में बताना चाहते हैं कि जो हमने मेहनत की है इन नगरों के रहने वालों के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए, जो कि बोनाफाइड ओल्ड टेनेंट है, ऑक्युपायर है, और किस तरीके से यहाँ धांधली हो रही थी बिल्डर की तरफ से, और हमें क्या रिस्पांस आया, इस वीडियो में इन डिटेल में हम आपको बताएंगे। हमने जो अपनी मेहनत की थी इन नगरों के रहने वालों के मुतालिक, तो उसका हमें रिप्लाई है अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनकी तरफ से हमें ये लेटर आया है जिसकी ये कॉपी है 25 जनवरी 2023, और ये हमें मिला है 6 फरवरी 2023। तो ये अनिल डिकले जो विशेष कार्यालय अधिकारी है अपोजिशन लीडर के, उनकी तरफ से ये रिप्लाई जिसकी ये तस्वीर है, और उसमें उन्होंने हमारी कंप्लेंट को डायरेक्टली कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस में भेजे विथ रिकमेंडेशन के आप मोहम्मद नईम शेख की जो नेशनल प्रेसिडेंट है एम पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पार्टी है, रजिस्टर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो इसके ऊपर, इसकी कंप्लेंट के ऊपर प्रॉपरली एक्शन लो। ये है उसकी कॉपी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गृह निर्माण विभाग, उनकी तरफ से भी हमें ये लेटर आया जिसकी एक कॉपी है। अब इसमें जो प्रवीण कोहली है जन माहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन, उन्होंने एक कॉपी मुझे दी है जो मैंने इनको आरटीआई दिया था, और उसकी कॉपी एक उन्होंने फॉरवर्ड की है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एसआरए बांद्रा ईस्ट मुंबई नंबर 51, ये उसकी कॉपी है। ये नंबर 2 हो गया, पहला अपोजिशन लीडर और ये अभी गृह निर्माण। नंबर 3 ये जो ओल्ड कस्टम हाउस में कलेक्टर ऑफ मुंबई है जिनको हमने अपनी कंप्लेंट दी थी, आरटीआई दी थी, तो उसका भी हमें जवाब मिला है। ये है उसकी कॉपी, उन्होंने अपना जवाब दिए रेफरेंस नंबर 2054 31 जनवरी 2023, जिसकी कॉपी हमें 3 फरवरी को मिली। और उन्होंने भी हमारी जो कंप्लेंट, हमारी जो आरटीआई थी, उसको उन्होंने एसआरए में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ फॉरवर्ड किए विथ इंस्ट्रक्शन कि नईम शेख की जो ये इंफॉर्मेशन चाहिए इनको जल्द अज जल्द इन डिटेल्स में दो। उसके बाद नंबर 4 हमने बिल्डिंग प्रपोजल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल सिटी जी साउथ वार्ड, जिसकी ऑफिस एंटॉप हिल में है, वहां से भी हमें रिप्लाई आया। यह है उसकी कॉपी, इन्होंने हमें 30 जनवरी 2023 को रिप्लाई दिए। नंबर है उनका 152,158 MCL, और ये कॉपी हमें मिली है 6 फरवरी 2023। तो इसमें भी उन्होंने बिल्डिंग प्रपोजल ने भी एसआरए में ही कॉपी फॉरवर्ड किया है, और साथ ही साथ सीनियर कॉलोनी ऑफिसर जी साउथ 2nd फ्लोर NM जोशी मार्ग मुंबई नंबर 13, उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि नईम शेख को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जल्द अज जल्द दीजिए। तो किस तरीके से हमारी मेहनत अभी रंग दिखा रही है, ये उसकी मिसाल है। अगला हमें आया है बीएमसी हेड ऑफिस की तरफ से, ये उनका लेटर आया जो हमने उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस किए थे। उनका लेटर नंबर है 989383 डेटेड 3 फरवरी 2023, हमें 10 फरवरी को हमें मिला है। और उसमें उन्होंने, जैसा कि सावंत के खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाला था,
तो उसके लिए उन्होंने जो जनरल मैनेजर बीएसटी अंडरटेकिंग को लिखे हैं कि नईम की जो कंप्लेन है उस पे स्टर्न एक्शन होना चाहिए। किसके खिलाफ? सावंत, डिविजनल इंजीनियर कस्टमर केयर जी साउथ नॉर्थ, जिसकी ऑफिस 4th फ्लोर वडाला डिपो मूवमेंट नंबर 31 में वाक़ है। और ये सावंत नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि बार बार वो रिपीट होगा। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस देख के तो आपको भी एहसास हो रहा होगा कि अभी ये ट्रेन छूट चुकी है और बहुत ही संजीदगी में पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ हमें अपोजिशन लीडर से भी रिप्लाई आ रहा है, कलेक्टर से भी रिप्लाई आ रहा है, बिल्डिंग प्रोपोजर से भी रिप्लाई आ रहा है, और साथ ही साथ हमें बीएमसी हेड ऑफिस से भी रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैटर संगीन हो चुका है। तो मैं नाम ले रहा था सावंत का। सावंत जो है डिविजन इंजीनियर है नॉर्थ जी साउथ वार्ड, जो कि 4th फ्लोर उसकी ऑफिस है वडाला डिपो में मूवमेंट नंबर 31। तो ये सावंत अब क्या कर रहे हैं? मैंने जो अपनी कंप्लेंट डाला, राइटिंग में डाला, वीडियो बना के डाला कि सावंत से मिलने में 9 जनवरी को गया था 4:30 बजे, मगर ये मुझसे मिलने से बेहतर अपने दोस्त का बर्थडे मनाना, बर्थडे केक काटना अपनी ऑफिस में बेहतर समझ रहा था। तो उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाला, आरटीआई डाला। तो अब सावंत मेरी आरटीआई का जवाब डायरेक्ट देने की बजाय मैंने उसे आरटीआई क्या डाला था कि 1 जनवरी 2021 से जितने भी मीटर आज तक ये जो 4 नगर है या जितने भी जितनी भी कॉलोनी है, जितने भी लोग है वीर जिजामाता नगर में, जिसका सीएस नंबर है 17/47 इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ लोअर परेड डिवीजन, यहाँ पे जितने भी मीटर के नए मीटर की एप्लीकेशन आई, ट्रांसफर की एप्लीकेशन आई, जो भी आया 1 जनवरी 2021 से, तो मुझे उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देना, और जो नया मीटर लगा या ट्रांसफर हुआ जो भी हुआ है 1 जनवरी 2021 से, तो सारा डिटेल मेरे को देना। तो अब ये सावंत क्या कर रहा है? सावंत बाकायदगी से जितने भी नए मीटर लगे थे, ट्रांसफर हुए थे, उनको एक लेटर दे रहा है और उसमें बाकायदगी से मेरा नाम लिख रहा है कि हमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जमा किए हमें वापस दीजिए, क्योंकि ये मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, इसको चाहिए, इसने हमें हमारे यहाँ आरटीआई डाला। तो वो उनसे मांग रहा है और इसके जो ऑफिसर से ये नगरों में घूम के मेरे नाम का बवाल पैदा कर रहे हैं। और मैंने 2 लेटर खुद अपनी आंखों से देखा जिसमें लिखा मोहम्मद नईम शेख ने मंगाया है, तो आप पहले दीजिए सावंत के ऑफिस में और उसके बाद वो मुझे देगा। लेकिन ये तो लेटेस्ट मामला है, कोई 10-20 साल पुराना मामला नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सब सावंत के पास मौजूद है। तो ये डायरेक्टली आरटीआई के तहत मुझे नहीं दे रहा है। 1 जनवरी 2021 में 2 साल हुआ है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बीएसटी वडाला डिपो में मौजूद है, सावंत के पास मौजूद है, लेकिन वो मुझे डायरेक्ट देने की जगह इन रहने वालों को, दुकानदारों को मेरे नाम का बवाल कर रहा है, प्रचार कर रहा है और मुझे उनकी नजरों में विलन जाहिर कर रहा है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए सतीश लोखंडे, जनरल मैनेजर ऑफ बीएसटी अंडरटेकिंग लोकेश चंद्र, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई देवेन भारती, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर, और साथ ही साथ बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल के आप देखिए क्या हो रहा है। सावंत डिविजनल इंजीनियर किस तरीके से अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैंने अगर उसको आरटीआई डाल के उससे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी तो इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कॉपीज ये मेरे नाम का प्रचार कर रहा है पूरे वीर जिजामाता नगर में। वहां के रहने वालों को मुझे ऐसा जाहिर कर रहा है कि मैं उनका दुश्मन हूं। और किस तरीके से एक रूम को 2 रूम किया गया, एक शॉप को 2 शॉप की गई, और उस पर धड़ल्ले से सावंत ने इलेक्ट्रिक मीटर ग्रांट किया, इंस्टॉलेशन करा दिया, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा धांधली हो रही है। राजेंद्र मोहिते जो कॉलोनी ऑफिसर है जी साउथ वार्ड ऑफिस का, ये भी बहुत ही ज्यादा धांधली करा है नेक्चर में। जो जस्ट नाउ एक रूम को 2 रूम हुआ है उसके ऊपर भी वो टेबल सर्वे कर रहा है, एनेक्चर में नाम डाल रहा है, एनेक्चर नंबर दे रहा है। ये सब होता है ईयर 1995
1995 के रिकॉर्ड के हिसाब से होता है, लेकिन ये बस 2-4-6 महीने के अंदर या बहुत से बहुत 1 साल के अंदर जो 1 रूम का 2 रूम हुआ है, इनके ऊपर भी ये पास कर रहा है, पात्र कर रहा है। तो ये जो सारी धांधली कर रहा है राजेंद्र मोहिते, कॉलोनी ऑफिसर, जी साउथ बोर्ड ऑफिस, फोटोपास डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ सावन डिविजनल इंजीनियर कस्टमर केयर, तो ये जो दोनों मिल के जो धांधली कर रहे, तो इन पे प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, इन पे एफआईआर होना चाहिए, इनका सस्पेंशन होना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग इरेगुलरिटीज कर रहे, धांधली कर रहे हैं। सारे पूरे के पूरे वीर जयमाता नगर में तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये जो 2 पब्लिक सर्वेंट है या इनके साथ और जितने भी अटैच्ड ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, उन पे एक्शन होगा, एफआईआर होगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई इरेगुलरिटीज नहीं हो रही। जो 1 रूम का 2 रूम है, 1 शॉप का 2 शॉप हो रहा है, तो ये किससे धोखा दे रहे हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को धोखा दे रहे। 1 रूम की जगह 2 रूम पा रहे, 1 शॉप की जगह 2 शॉप पा रहे। तो ये कितनी बड़ी धांधली है, कितना बड़ा चीटिंग है, और यकीनन बिल्डर लॉबी का भी इनको सपोर्ट होगा। तो उनपे भी एक्शन होना चाहिए, उनपे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये जो भी लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए। और जो बिल्डर है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी, इनके जितनी भी लेटर ऑफ इंटेंट ओल्ड एंड न्यू जो भी इश्यू है, इसको कैंसिल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और कोई भी आईओडी, इंफॉर्मेशन ऑफ डिसअप्रूवल आईओडी, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए जब तक के ये गिल्टी पब्लिक सर्वेंट पे एक्शन नहीं हो जाता, जब तक के प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मुझे नहीं मिल जाता। क्योंकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट। और ये पार्टी आजकल की नहीं है, ये 2014 की पार्टी है, और वो भी न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के न्यू दिल्ली। तो हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, इस नगर को एक भी आईओडी इशू नहीं होना चाहिए।